आजम खान साहब किसी को भी उतारें या वो खुद आ जाएं, उनकी बस की बात नहीं है कि वो चुनाव जीत लें। अब लोग हमसे फ़ायदा उठाते हैं और हमें तेज़पात की पत्ती की तरह निकाल के बाहर कर देते हैं। मध्य मुकाबिल विपक्ष अगर कोई चुनाव में आ रहा है तो उसका चुनाव लड़ना बेईमानी समझता हूँ मैं। तो वो अपनों के नहीं हैं, वो किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, वो क्या किया है उन्होंने और वो क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस बार रामपुर में चुनाव बिल्कुल निर्विरोध होना चाहिए। व्यक्ति सामने से आया नहीं, पब्लिक की हमदर्दी किसी ने की नहीं। जैसे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो या कांग्रेस का कैंडिडेट हो, वो तमाम लोग सब अपने अपने घरों में महलों में बैठे रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और रामपुर की लोकसभा सीट पर घनश्याम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी को लेकर हमारे साथ आज अजीम इकबाल साहब जुड़ गए हैं, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और समाज सेवी भी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार चुनाव में, क्योंकि रामपुर की सीट जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के और देश में एक चर्चा का विषय रहती है और हॉट सीट मानी जाती है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। जान लेते हैं कि किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को। बहुत बहुत शुक्रिया। रामपुर में कोई समीकरण नहीं है सिवाय भारतीय जनता पार्टी की जीत के अलावा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से चुनाव जीता है, हमारे माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी जिस दिन से सांसद बने हैं, उस दिन से लेकर के आज तक वो बंदा कभी घर में नहीं बैठे हैं और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको उन्होंने, जो अगर उनके पास आया और उसका उन्होंने काम ना किया होगा। कोई क्षेत्र ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां वो नहीं गए हैं। गली गली, कूचे कूचे, गांव गांव जाने के बाद में उस व्यक्ति ने जिस तरह से काम करके दिखाया है, रामपुर में एक मिसाल कायम की है। जो विकास की गंगा घनश्याम सिंह लोधी जी के माध्यम से और हमारे विधायक आकाश सक्सेना जी के माध्यम से रामपुर में बही है, उससे रामपुर की जनता बहुत खुश है। और जो विरोधी या मध्य मुकाबिल विपक्ष अगर कोई चुनाव में आ रहा है तो उसका चुनाव लड़ना बेईमानी समझता हूं मैं। एक तरफा चुनाव है इस बार। वो किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, वो क्या किया है उन्होंने और वो क्या कर सकते हैं। उनकी ना कोई रणनीति है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई सोच है। तो भाई इस नज़रिए से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो या कांग्रेस का कैंडिडेट हो, वो तमाम लोग सब अपने अपने घरों में महलों में बैठे रहे और चुनाव आते ही कुछ लोग जो हैं उन्होंने 2, 4, 5 मीटिंगें गाँवों में करने के बाद में यह एहसास कर लिया कि शायद हम चुनाव जीत जाएंगे। तो चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है जनता का काम करने के बाद, उसका दिल जीत के। और दिल जीतने वाला शख्स है घनश्याम सिंह लोधी, जिसने अपना एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक पल जनता की सेवा में लगाया है। और यही कारण है कि उनका टिकट हुआ है। और तमाम लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ने की पाबंदी नहीं है, लड़ें, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी आ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ इस बार रामपुर में चुनाव बिल्कुल निर्विरोध होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई काम करने वाला व्यक्ति सामने से आया नहीं, पब्लिक की हमदर्दी किसी ने की नहीं सिवाय घनश्याम सिंह लोधी जी के अलावा और आकाश सक्सेना जी के अलावा। जिस तरीके से आजम खान जेल में हैं और कांग्रेस ने ये सीट आजम खान के लिए छोड़ रखी है, या यूँ कहें कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद जो सीट हॉट हैं या आजम खान की सीट है, उस पर आजम खान ही निर्णय लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो क्या लगता है इस बार आजम खान कौन सा प्रत्याशी उतारेंगे और ये चुनाव कितना मुकाबला भरा रहेगा? आजम खान साहब किसी को भी उतारें या वो खुद आ जाएं, उनकी बस की बात नहीं है कि वो चुनाव जीत लें। अब क्यों? क्योंकि वो विश्वास खो चुके हैं जनता का। जिस तरह से उन्होंने गरीबों के साथ जुल्म किया है और अपने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया है, हम भी तो उन्हीं के साथ थे। हमने आज तक उनसे ना कोई काम मांगा, ना कम ना लिया। सिर्फ हम नाराज़ हुए तो इस बात पर कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो हमसे कुछ नहीं हो रहा है हमारा नेता। हमने इसीलिए समाजवादी पार्टी को छोड़ा, आजम खान साहब को छोड़ा। तो वो अपनों के नहीं हैं, वो जनता के, तो बस यूँ समझ लो किस्मत से जीत रहे थे वो। और जो भी उन्होंने काम किए हैं वो सब अपने हित के लिए किए हैं।
उनके स्कूल चल रहे हैं वो अपने हित के लिए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई वो अपने हित के लिए बनाई है। अगर वो वास्तव में जनता के हितैषी होते तो अपनी जो यूनिवर्सिटी बनाई है उसको सरकारी यूनिवर्सिटी में तब्दील करते, जनता को समर्पित करते। तमाम जितने भी काम उन्होंने किए हैं गरीबों को सताने के, आज जनता की हाय उनके साथ लगी हुई है। वो उनका कोई भी प्रत्याशी यहाँ कोई नहीं टिक पाएगा। और समाजवादी पार्टी का तो विरोध हम इसलिए भी करेंगे एक मुसलमान होने के नाते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कोई भी नाम तक नहीं लिया है मुसलमानों का। तो जो आदमी हमारा नाम नहीं ले रहा है और हमारे वोटों से मुख्यमंत्री बनता है, और आज भी 111 सीटें बनी हैं तो वो मुस्लिम समाज की वजह से बनी हैं, वो मुस्लिम समाज को नज़रअंदाज कर रहा है। तो अब मुस्लिम समाज इतना अंधा गूंगा बहरा नहीं है, अब वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। उसने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाने वाले लोग हमसे फ़ायदा उठाते हैं और हमें तेज़पात की पत्ती की तरह निकाल के बाहर कर देते हैं। तो हमने भी सोच लिया है कि जिससे ये हमें लड़ाते थे और हमारा मनमुटाव कराते थे, भेदभाव हमारा आपस में कराते थे, तो हम क्यों ना उनके साथ खड़े हो जाएं। हमने पिछली बार भी उनको चुनाव लड़ाया था माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी को, और भरपूर तरीके से वोट की अपील करी थी। इस बार हम घर घर जाकर कुंडी पीट पीट कर लोगों को समझाएंगे कि अपना वोट किसी अन्य को देकर के अपना वोट खराब ना करें, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो आपके लिए कर देगी, ये सोच भी नहीं सकेंगे। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव के लिए कह रहे हैं, अभी हमारे कुछ दिन पहले जिला अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हंसराज पप्पू जी, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा चुनाव है ही नहीं, हमारा चुनाव है, ये लोग बीच में आ जाते हैं, निर्विरोध चुनाव हो जाना चाहिए। इसको लेके क्या करेंगे आप? बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल निर्विरोध होना चाहिए था। और मैं तो अपील करूंगा इन लोगों से, चुनाव लड़ने का हक है, लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो जाए खड़ा, लेकिन उनको अपनी स्थिति सबको पता है, वो लोग किस लेवल पर हैं। इसलिए जब उनका कोई स्तर ही नहीं है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अन्य राजनीतिक दल का रामपुर के अंदर, तो मैं समझता हूँ ये भी एक नया इतिहास होगा यदि सारे लोग मिलकर के और ये रामपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए ये निर्णय ले लें कि भाई इस बार जो है निर्विरोध चुनाव हम घनश्याम सिंह लोधी जी को ही जिताने जा रहे हैं। क्योंकि घनश्याम सिंह लोधी जी मोदी जी के प्रतिनिधि हैं और योगी जी के प्रतिनिधि हैं, जो डबल इंजन की सरकार में मुखिया हैं, जिनके उनके कहने से जो कुछ भी तरक्की और खुशहाली आएगी वो कोई भी चुनाव लड़ दे उससे नहीं हो पाएगी। रामपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए मैं समझता हूँ, मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो एक तरफा होकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें। पिछली बार उन्होंने वोट दिया था, इस बार मैं समझता हूँ 4 गुना परसेंटेज ज़्यादा होगी वोट देने की उनको। तो निर्विरोध चुनाव से क्या फर्क पड़ता है राज्य पे और उस जिले को लेकर? निर्विरोध चुनाव होने से एक तो सरकार का करोड़ों रुपया जो बजट में फालतू जाता है वो बचेगा। वो कहाँ लगेगा? रामपुर वालों के ऊपर लगेगा, रामपुर की सड़कों पे लगेगा, रामपुर के गांवों को सौंदर्यीकरण के लिए लगेगा। हमारे यहाँ पर जितना भी जो काम विकास का हो सकता है उसमें और इजाफा हो सकता है। तो इसलिए अगर चुनाव ना हो और निर्विरोध चुनाव हो जाए तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। और घनश्याम सिंह लोधी जी इसके लिए पूरी तरह सक्षम हैं। वो गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसी शख्सियत हैं कि मैंने देखा नहीं आज तक कि कोई भी लोग उनसे नाराज़ हुआ हो। तो ये थे हमारे साथ अजीम इकबाल साहब, समाज सेवी भी हैं, एडवोकेट भी हैं और राजनीति को बड़ी अच्छी परख भी रखते हैं। उनका कहना है कि अगर निर्विरोध चुनाव ये हो जाता है, घनश्याम सिंह लोधी निर्विरोध बन जाते हैं, तो वो पैसा जो बचेगा वो रामपुर के विकास के लिए रामपुर का मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब ये सब लोगों को विचार करना होगा कि वो निर्विरोध घनश्याम सिंह लोधी को रामपुर से बनाते हैं या चुनाव मैदान में इस बार गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?